वीके शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर, शंकर विद्यापीठ, कक्षा 9वीं हिंदी कृतिका पुस्तक के अंतर्गत आज हम मेरे संग की औरतें नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। इस पाठ के अंतर्गत मृदुला गर्ग द्वारा एक नई शैली पेश की गई है, संस्मरणात्मक गद्य की। यानी ये है संस्मरणात्मक जो गद्य है, एक नवीन शैली में लिखा गया है। इसमें लेखिका ने अपनी नानी, दादी, माँ और बहनों के व्यक्तित्व का उल्लेख किया है। इसके माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर जीवन बिताया जा सकता है। पाठ के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि जहां हम परंपरा से हटते हैं तो वहां कहीं ना कहीं समाज में विद्रोह की संभावनाएं बढ़ती हैं, लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर समायोजन की क्षमता ठीक से होती है तो वह परंपरागत जी भी सकता है और परंपरागत जीते हुए भी वह लीक से हटकर बहुत कुछ कर भी सकता है। यानी वो ऐसी परंपराएं जो समाज के विकास में बाधक हैं, उनमें ना जाकर के, यानी उनका विरोध अप्रत्यक्ष रूप से करते हुए, यानी अपने जीवन के लिए एक जो परंपरागत रास्ते बने आ रहे हैं उसी पर ना जाकर के वो अपने लिए कोई व्यक्ति यदि चाहे तो वह नवीन रास्ते खोज सकता है और लीक से हटकर काम कर अपने जीवन को जीकर अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। इस पाठ के अंतर्गत जब हम सार बिंदु की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला प्रसंग आता है स्वतंत्रता प्रिय नानी। यानी लेखिका की जो नानी थी वो है बहुत ही स्वतंत्रता प्रेमी थी। आखिर उनके जो पति थे वो अंग्रेजी भक्त थे, वो अंग्रेजों के जीवन शैली पर जीने वाले और पलने वाले व्यक्ति थे। लेकिन जो लेखिका की नानी है वह वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन को मन ही मन पाल रही थी। और यही कारण था कि जब वो बीमार थी तो अपने अंतिम दिनों में अपने बेटी की शादी की जो इच्छा थी कि बेटी की शादी कहाँ करनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने अपने जो पति हैं उनके मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलाया और उनसे कहा कि मेरी बेटी की शादी, यानी लेखिका की माँ की शादी, यानी मेरी बेटी की शादी किसी अंग्रेज अधिकारी से नहीं करनी है, बल्कि मेरी बेटी की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से करनी है। तो इस प्रकार इनका स्वतंत्रता आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा योगदान था। ये इनके व्यक्तित्व की, यानी लेखिका की नानी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता दिखाई गई है। दूसरा है लेखिका की मां। लेखिका की जो मां वो भी निश्चित रूप से कुछ अपने पारिवारिक संस्कारों का उन पर प्रभाव था और साथ ही वो गांधीवादी विचारधारा को मानने वाली थी मां। और साथ इसके साथ ही उनके जीवन में मां और गांधी जी दोनों की जो विचारधारा थी उसको वो मानने के लिए मजबूर तो थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भी अपने जीवन जीने के अलग रास्ते तय किए। यानी घर के जो काम होते थे, यानी जिसको अपन भारतीय घरेलू महिला कहें, ऐसे घर गृहस्थ के जो कार्य हुआ करते थे उनमें उनकी कोई रुचि नहीं थी, फिर भी घर में उनका पूरा सम्मान था। घर में मां का प्रभाव, जैसा कि मैंने बताया, लेखिका की मां और गांधी विचारधारा को मानने के लिए मजबूर थी। घर के कार्यों में उनकी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी घर में उनका प्रभाव था, क्योंकि वह जो उनके व्यक्तित्व के बारे में हम जो देखते हैं तो इस पाठ के अंदर दिखाई देगा आपको कि वो सुंदर, ईमानदार, निष्पक्ष और सहाबी खानदान
खानदानी थी, यानी उनका खानदान जो था वो साहब वाला था। ज्यादातर जो लोग थे वो अंग्रेजी सरकार के भक्त लोग ही थे, और साथ ही वो सच बोलने वाले थे, और गोपनीयता उनके अंदर जबरदस्त थी। यानी वो किसी की जो गोपनीय बात होती थी वो दूसरे व्यक्ति को जाकर के नहीं कहती थी। इसके कारण दूसरे लोगों का भी उनके ऊपर बहुत बड़ा भरोसा था, ना केवल घर में बल्कि घर के बाहर के लोगों पर भी उनका अच्छा प्रभाव था। लेखिका की परदादी, लेखिका की परदादी अपरिग्रह में विश्वास करने वाली थी, यानी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करती थी, लेकिन लीक से हटकर जीवन जीने वाली थी। उस जमाने में भी लड़की और लड़के में असमानता का समाज में मानसिक एक तरह से लड़के और लड़की में भेदभाव की मानसिकता उस समय भी थी। लेकिन जो लेखिका की परदादी है, उन्होंने लीक से हटकर मंदिर में जाकर भगवान से लड़की होने की इच्छा व्यक्त की, कामना की, और भगवान ने उनकी कामना सुनी। यानी इस प्रकार जहां लोग लड़के होने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उन्होंने भगवान से जाकर के उनकी मां के लड़की होने की प्रार्थना की। फिर इसी कहानी के अंतर्गत एक चोर और परदादी का प्रेरक बहुत ही रुचिपूर्ण है, जिसमें परदादी रात को सोई हुई है, चोर किस प्रकार से घर में घुसता है, और वो उस चोर को पकड़वाने की ना कह करके, उसको डांट करके नहीं बल्कि प्रेम से किस प्रकार से उसकी चोरी की आदत को छुड़ा देती है। यदि हम पाठ को पढ़ेंगे तो ये बड़ा ही रोचक प्रसंग यहाँ पर हमें दिखाई देता है। लेखिका, लेखिका स्वयं बहनों में उनका दूसरा नंबर था, और जब बचपन में लगभग वो 8-9 वर्ष की थी तो टाइफाइड से के कारण वो आज़ादी का जो समारोह मनाया जा रहा था उसमें उससे वो वंचित रह गई थी, वो नहीं जा पा रही थी, और इस कारण पिताजी ने जब उनको समारोह में नहीं जाने दिया तो लेखिका रोने लगी, और पिताजी ने उन्हें वृद्धाश्र काराम योग नामक एक पुस्तक दी, जिसके बाद वो लेखिका उस पुस्तक को पढ़ने लग गई, उनका रोना बंद हो गया। और ये बात लेखिका को आजीवन याद रही, यानी लेखिका को पुस्तकों में स्वाध्याय की रुचि थी। फिर अगला प्रसंग मिलता है लेखिका का दृढ़ निश्चय, यानी शादी के बाद बिहार के डालमिया नगर में उन्होंने नाटकों के द्वारा, यानी वहाँ डालमिया नगर की महिलाओं को जहाँ की परंपरागत तरीके से औरतें घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, लेकिन ऐसे स्थान पर जाकर उन्होंने समाज में और परिवारों में घुल मिल करके महिलाओं को इकट्ठा किया, नाटकों का प्रदर्शन किया, और उससे प्राप्त धन संग्रह को उन्होंने अकाल रात के कार्यों में दिया। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के कस्बे बागलकोट में, वहां पर कोई अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय नहीं था, लेकिन उन्होंने वहां जाकर के एक शिक्षा के लिए विशेष कार्य किया। वहां पर एक सीमेंट कारखाना था, उस सीमेंट कारखाने के द्वारा आर्थिक सहयोग से वो वहां पर विद्यालय चलाना चाहती थी। इसके लिए वो कैथोलिक बिशप से मिली, लेकिन कैथोलिक बिशप ने उन्हें एक तरह से हतोत्साहित करने का कार्य किया। तो फिर लेखिका ने स्वयं के बल पर ही वहां पर एक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय खोला, और उसमें उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाओं का अध्यापन शुरू कर दिया। अंत में हम देखेंगे कि लेखिका की जो बहनें थीं, यानी कुल मिलाकर 5 बहनें थीं, सभी लीक से हटकर चलने वाली थी, लेकिन फिर भी लीक से हटकर चलते हुए भी समायोजन की परिवार, समायोजन की क्षमता उनके अंदर कहीं ना कहीं जबरदस्त थी। यहाँ तक कि एक बहन तो अपने पारिवारिक जीवन में
तलाक के कगार पर पहुंचकर भी उन्होंने उस शादी को कायम रखा। तो वहीं जीवन भर सभी बहनों ने अपनी परंपराओं से हटकर यानी लीक से हटकर चल करके अपने एक स्वतंत्र व्यक्तित्व को उन्होंने समाज के सामने पेश किया। लेकिन साथ ही हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये पाठ में ये भी बताया गया है कि लड़कियां होते हुए भी इन्होंने कभी अपने आप को हीन भावना से ग्रसित नहीं समझा, अपने आप को छोटा नहीं समझा, लड़कों के समान ही ये जीवन में निरंतर रूप से आगे बढ़ती रही। और साथ ही समाज में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, लड़कियां भी उन समस्याओं का समाधान कर सकती हैं, वो भी समाज सेवा कर सकती हैं, वो परंपराओं की पालना करते हुए भी किस प्रकार लीक से हट करके यानी अपने एक स्वतंत्र विचारों को प्रदान करने वाली हो सकती हैं, एक स्वतंत्र जीवन जीने का तरीका उनके अंदर हो सकता है। यही इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।